सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली वणिदम्। कल्पना कीजिए, दो भाइयों का जो कि बहुत समय से साथ साथ रहते थे। दो कमरों का उनका घर था, बड़े आनंद से रहते थे। किसी कारणवशात कुछ काल उपरांत ये निश्चित हुआ कि विभाजन होगा। अभी विभाजन में क्या होना था, एक कमरा इनको एक कमरा उनको होना था। बड़े भाई ने यह कहा, वो रूम तुम्हारा होगा, ये रूम मेरा हो। छोटे भाई ने, इसमें तो कुछ बात नहीं, ओके बोले। लेकिन जो बीच में दरवाजा लगेगा उसमें उस तरफ की लैच तुम नहीं लगाओगे और इस तरफ की लैच लॉक सहित मैं लगाऊंगा और ये चाबी मेरे पास रहेगी। ऑफ कोर्स मैं लगाऊंगा मेरी तरफ से, तो चाबी तो मेरे पास रहेगी। यह सौदा कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अनीति लग रही ना? अनीति। उसने कहा, यह क्या बात हुई? यदि आप ये शर्त रखते कि दोनों तरफ से खुला रहता जब कोई आए जाए तो ठीक था, और कदाचित ये भी बात रखते कि ताले दोनों तरफ से होते, मतलब बीच में दीवार हो जाए, तो ये भी ठीक था। लेकिन ये कौन सी तानाशाही है कि तुम तो चाहते हो तुम्हारी तरफ से ताला लगे, मतलब जब चाहे तुम तो आ सकते हो मेरे घर में, जब चाहे खोलकर, और मुझे अनुमति नहीं होगी। यह कौन सा इंसाफ है? समझ में आया? ठीक वस्तु स्वरूप ऐसा है। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। कुछ नादान लोग ऐसा समझते हैं, इनको तो मेरे अधीन वर्तना है, लेकिन मैं किसी के अधीन वर्त नहीं सकता। कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं किसी को भी कुछ भी पूछ सकता हूं, चेक कर सकता हूं, लेकिन कोई मुझे चेक ना करे, मुझे पूछे ना, मैं जस्टिफाई किसी को कुछ नहीं करूंगा। भैया हर एक जन तो ऐसा ही समझता है ना। तुम्हें यह लग रहा है मैं जिस पर चाहे जब चाहे दादागिरी कर सकूं, लेकिन माइंड वेल मिस्टर, मेरे ऊपर दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसा होता होगा कोरियन कंट्रीज में। कोरियन कंट्रीज इसलिए कहा, अभी भी तानाशाही चलती है वहां पर, कोई अपोजिंग पार्टी होती नहीं है वहां पर। यहां पर तो मोदी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी एलिगेशंस लगा सकता है और उन्हें जस्टिफाई करना पड़ सकता है। एक बार की बात है, अमेरिकन अध्यक्ष बिल क्लिंटन, नाम सुना होगा। जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप है, वॉशिंगटन रहे, कभी जॉर्ज बुश रहे, कभी कोई रहे, कभी कोई, कभी बराक ओबामा रहे। एनीवे, तो बिल क्लिंटन एक बार जब रास्ते से जा रहे थे, उनका ताफा निकल रहा था गाड़ियों का, तो बीच में अचानक उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कही। एक लड़का कुछ मिसबिहेवियर कर रहा था, उन्होंने स्वयं ने उतर कर लड़कियों को टोका और कहा, ये मिसबिहेवियर क्यों? तो उन्होंने पूछा कि आप कौन होते हो रोकने वाले? उन्होंने कहा, मैं तो अध्यक्ष हूं,
बोले इसका प्रमाण क्या है, आपका आई कार्ड दिखाओ। दूसरे दिन बिल क्लिंटन ने अपने स्पीच में यह बोला था, अब मैं समझता हूं कि मेरे देश में कोई आकर यहां लूटपाट नहीं कर सकता। जब एक छोटा बच्चा राष्ट्राध्यक्ष को यह प्रश्न कर सकता है कि आपका प्रमाण चाहिए, जबकि मेरा वैभव ताफा वो देख रहा है, जिस प्रधानमंत्री को, और ही इज बाउंड, बाध्य है वो अपनी पहचान देने के लिए, मैं समझता हूं यहां का नागरिक सबसे विज्ञ सुज्ञ नागरिक है। और जहां पर ज्ञान होगा वहां पर करप्शन आदि के अवसर खत्म। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये मैंने कुछ सोचा नहीं था बोलने का, भी ये सब आ जाती है। उम्मीद है आप अच्छे से इन बातों को समझ जाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार मंच से बात कर रहे थे और हजारों की भीड़ में वो ये कह रहे थे कि अपने लोकतंत्र की बात किए जा रहे थे, लोकशाही की बात, डेमोक्रेसी की बात किए जा रहे थे। अपना भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, क्या कहना चाहिए उसको, मैं अभी कैसे स्लिप हो गए, डेमोक्रेटिक कंट्री है और डिक्टेटर कंट्री नहीं है, डिक्टेटरशिप वाली कंट्री नहीं है। समझ में आ रहा है? डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही और डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। हम बोले सोई कायदा, हमने ऐसा कहा है तो ऐसा। अरे अजीब है वो कोरियन अध्यक्ष। किसी ने आकर कान में किसी को कुछ मीटिंग में कहा, उसने कहा इसको लटका दो, लटका दिया। बोले मीटिंग चलते हुए तुमने कान, अरे ये कोई बात थोड़ी। एनीवे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बड़े स्पीच में वे अपने डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही, स्वाधीनता, जहां पर बोलने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। वो तो प्रकृति प्रदत्त तो सबको ही है, फ्रीडम ऑफ थॉट। बात तो एक्सप्रेस होने की है। तो किसी ने वो लोकशाही की इतनी बात करते हो बोले, एक बुढ़िया ने आकर उनको, जब नीचे उतर रहे थे, एक बुढ़िया आई और उनके जोर से कान के नीचे खींचा। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा आप लोकशाही की बात कर रहे हो, काहे की लोकशाही चल रही, बोले यहाँ पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उन्होंने मंच को संभाल कर फिर एक बार इस बात को कहा, उन्होंने कहा इससे बढ़िया प्रमाण मैं लोकशाही का नहीं समझता हूं कि एक आम जन भी प्रधानमंत्री को थप्पड़ मार सकता है। एनीवे, मैं तो ये कह रहा हूं ये तो लौकिक नहीं लोकोत्तर कानून है कि तुम जैसा तुम्हारे साथ चाहते हो वैसे तो सभी जन चाहते हैं। तुम एक बात तय करो, तुम दूसरों पर दादागिरी कर सकते हो तो तुम्हारे ऊपर भी कोई भी दादागिरी कर सकेगा एनी टाइम। और तुम चाहते हो मेरे ऊपर ना करे तो सामने वाले पर भी तुम कभी ना कर सकोगे। तुम्हें एक पार्ट ऑप्ट करना होगा। यदि हम किसी को चॉइस दे दे ऑप्ट करने की तो वो यही कहेगा ठीक है भैया मेरे ऊपर तो किसी का राज ना चल। अब्राहम लिंकन में सहजता में ये इतनी यादें आ रही है जो आपको बेशक बहुत कारगर है और वस्तु के निरूपण में इस समय तो बिल्कुल प्रासंगिक है। अब्राहम लिंकन जो कभी राष्ट्राध्यक्ष रहे, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वे एक बात ये कहते थे कि एज आई वॉन्ट लाइक टू बी अ स्लेव ऑफ एनीवन, आई वॉन्ट लाइक टू एनस्लेव एनीवन। मैं चाहता नहीं हूं कि कोई मुझे गुलाम बनाए, इसलिए मैंने आज तक किसी को ये मेरा गुलाम बने ऐसा चाहा नहीं। फॉलो कर रहे, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। और वही अब्राहम लिंकन दास मुक्ति के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने जितना जीवन में संघर्ष किया,
वो एंटी स्लेवरी के लिए किया। दास प्रथा पहले चला करती थी, लेकिन उनके बाद फिर ये दास प्रथा हमेशा हमेशा के लिए निर्मूल हो गई। और उन्होंने जीवन में कभी किसी नौकर को भी नहीं रखा राष्ट्राध्यक्ष होने पर भी, क्योंकि वे चाहते थे मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता। मतलब जो एक तरफा न्याय समझता है, तुम दो तरफा न्याय नहीं समझ पा रहे हो। अमेरिका में तो ये सिस्टम कस्टम है, बड़े लोगों में भी, शहरों में भी देखने में आता है। नौकर को कहा अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, जैसे वो पानी लाके देता है तो मालिक उसको कहता है थैंक यू। भाई तुम्हें पगार दे रहे हम 10 गुना, इसमें थैंक यू की कौन सी बात। बट उसको वो पगार से जितनी शांति नहीं है, वो शांति उसको थैंक यू से है, क्योंकि थैंक यू में वो धुन है, उसमें एहसान जता रहा है वो कि तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान होगा, ये दिखाता है। ये तो समय समय की नजाकत की बात है कि आज तुम उस स्तर पर खड़े हो, मैं इस स्तर पर खड़ा हूं, लेकिन तुम मेरे लिए करते हो, मैं एहसान मंद हूं उसका। मतलब लीगली ऑथराइजेशन किसी को अन्य को अपने अधीन करने का ऑथराइजेशन लोकोत्तर कानून में नहीं बनता है। शायद आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं एक फैंटास्टिक गाथा की भूमिका जमा रहा। महाराज जी ये बाद में कभी भी आप सुन सकेंगे, और मैं ये चाहूंगा वर्ड टू वर्ड आप पुनः कभी दाव लगे, आपको इसे सुनना समझना चाहिए, क्योंकि कुछ मिस हुआ होगा किसी बहाने, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार। मेरा तो आपको आग्रह पूर्वक कहना होगा, मुझे माफ करना इसके लिए। मैं पहली बार क्षमा मांगी है और इसका गम मुझे आखिर तक बना रहेगा, क्योंकि जिन शासन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, फिर भी मैं कानून को अपने हाथ में लेने का एक बाल चेष्टा कर रहा हूं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप तो खुलकर प्रवचनों को आपको सुनना चाहिए। दीक्षा और नियम का क्या होगा, मैं जानता हूं नियम और प्रतिज्ञा किसी भी हालत में तोड़ी नहीं जाती, किसी के लिए भी नहीं तोड़ी जाती, नहीं तो वो खेल तमाशा हो जाएगा, आज लिया फिर खड़ा हो गया। लेकिन मेरा यह कहना है तत्वज्ञान को पाना बहुत जरूरी है। बस मैंने ये प्रेरणा भी की, ये भी मुझे बहुत आखर रही है अंदर से, क्योंकि मैं सराहना भी खूब कर रहा हूं, आपको अनुमोदना भी खूब कर रहा हूं। जितने भी आपके नियम है उसके मैं खुलकर अनुमोदना समर्थन तो बिल्कुल करता, बट फिर भी तत्वज्ञान एट एनी कॉस्ट। खैर मैं लौट आता हूं मेरे अपने प्रकरण में। लोकोत्तर व्यवस्था ऐसी है कि सबके साथ बराबर सलूक होगा। वही बात मैंने कही, आत्मनः प्रतिकूलानी। क्या जाने का सोच रहे क्या? नहीं, आपको बहुत लगे आप यही टहल लीजिए और सुनते रहिए, उड़ने के बाद आप बैठ सकेंगे। अब बने रहिए। आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। Treat others, treat, T-R-E-A-T, treat others the way you would like to be treated. लोकोत्तर कानून इस बल पर खड़ा हुआ है, treat others the way you would like to be treated. जैसा बर्ताव आप आपके साथ चाहोगे वैसा ही बर्ताव आप औरों के साथ करें। मैं ये सब बोर्ड पर जाते समय लिख दिया करूंगा, आप थोड़ा हिंट करेंगे, आप ये कुछ बोल रहे थे, इनिशियल बोलोगे, मैं सब लिख कर दिखा दूंगा आपको। तो वो लाइन्स हो, सुक्तियां हो, सुभाषित हो या कोई पद्य आदि हो, मैं वो सब कर दूं। ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी treated.
आइए, हम लोकोत्तर विश्व व्यवस्था देख रहे थे। यह ऐसी विश्व व्यवस्था है जहां पर तुम भी बिना इजाजत के दूसरों के कमरे में घुस सकोगे नहीं, और तुम इजाजत दिए बिना, स्वीकृति दिए बिना वो तुम्हारे कमरे में घुस सकता नहीं, कितना भी बड़ा हो। अरे भाई, हम उस लोकोत्तर व्यवस्था की बात कर रहे हो जहां पर कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं। यहां पर ईश्वर क्या और मैं क्या समान रूप से सभी सामर्थ्यवान। ईश्वर हमारा भी कुछ नहीं कर सकते जी, हम ईश्वर का कुछ नहीं कर। रामचंद्र जी के वियोग में लक्ष्मण मर गए। कभी बात यहां तक आकर खड़ी थी, लक्ष्मण को लगी थी शक्ति, हथियार, कोई वेपन। उनके मरने की नौबत थी तो रामचंद्र जी ने मोह में यहां तक कहा था, जब वैद्य ने कहा था कल सुबह तक देखते क्या होता है, यदि कल सुबह तक बचेगा तो ही बचेगा, नहीं तो गया। रामचंद्र जी ने तुरंत कहा था कल सुबह 1 नहीं 2 चिताओं की तैयारी की जाए। व्यामोह देखो, व्यामोह, चारित्र मोह। अरे बेटे, तू चरम शरीरी है, तू मर सकता ही नहीं है। और उनको भी पता है वे चरम शरीर। महापुरुषों को तो पता ही रहता है, इंद्र आकर पर्टिकुलर उनको देव पुनीत उनके पास सब होता ही है। एनीवे, हालांकि बलभद्र जरूरी नहीं निर्वाण की प्राप्ति करी है, मैं जानता हूं। बलभद्र स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे वर्तमान 9 बलभद्रों में से 1 बलभद्र तो मांगी तुंगी से गए हैं रामचंद्र जी, 7 बलभद्र गजपंता से गए हैं, और 1 बलभद्र बेचारे उनको स्वर्ग जाना पड़ा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं सब? मैं आपको ये कह रहा था अभी, ये रामचंद्र, ये वही राम है जो ये कह रहे थे कि लक्ष्मण जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो उसके बिना नहीं जी सकता, मैं तो नहीं जी सकता। अभी वे लग गए वहां पर अपने अपने स्थान पर। ठिकाने कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और लक्ष्मण वहां है तीसरी पृथ्वी में, तेष्वेत्री, और 3 सागर से कुछ अधिक की आयु लेकर गए वहां पर। तेष्वेत्री सप्तदश द्वाविंशति त्रैत्रिंशत् सागरोपमा परास्थित। तो मैंने तुरंत आपको उनकी आयु भी बता दी, कुछ अधिक 3 सागर को लेकर वो आयु को लेकर गए। रामचंद्र जी को आज वहां से सोचते होंगे, अरे मेरे भाई वहां पर है आदि आदि आदि, धड़ाम गाड़ी हो जाएगी, धड़ाम। एनीवे, अब उनको तो ज्ञेय रूप से जैसे बाकी के नारकियों को जान रहे वैसे इनको जान रहे, लेकिन ज्ञान में ये आ रहे ये किस बहू का कौन सा भाई था, हा या ना? ज्ञान में आ रहा है कि नहीं? सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगता। ज्ञान में आने पर भी उनको कोई राग डिगा नहीं पा रहा है आज, ना वो सीता ना वो लक्ष्मण। मजाल है किसकी? अरे अभी हम थोड़े कमजोर बच्चे थोड़ी दिख रहे हैं आपको, हम तो अभी भगवान बन गए। एनीवे, मैं तो आपको यह कहना चाह रहा हूं, वैसे पहले भी जो हमने परमार्थ चरण जो भजन बना बड़ा सुहावना था, जिसमें बात थी कोई किसी का कर सकता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो। वो संतोष षोडशी का है एक्चुअली। चलिए, मैं कौन सी लाइन के इर्द गिर्द में घूम रहा हूं महाराज जी? अब रोज नहीं दिख रहे, क्या बात है, कुछ समस्या है? हाँ? थोड़ा सा कारण है, कुछ कारण है? नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, कारण है तो इतना काफी है। अरे आपने सत्य महाव्रत लिया, मैं काय के लिए उलझूंगा? आपने इतना कहा तो मैं समझ गया। मुझे यह देखना था कि कोई प्रमाद तो डस नहीं रहा है आप ऐसा, क्योंकि आप उपयोगवान जीव दिख रहे हैं, प्रसन्न चित्त दिखते हैं, तो मुझे भाव आया।
एनीवे, मैं एक लाइन के इर्द गिर्द में घूम रहा हूं। वो कौन सी पंक्ति है? महाराज जी, महाराज जी आज आप सुबह नहीं थे, मुझे अखरा तो मुझे लगा भक्ति का असर हुआ क्या ये मैंने। और सुनिए, 10-20 प्रवचन में भी नहीं आओ और 21 में भी आओगे, बात तो वही कहूंगा। और पचेगी तो, एक दिन पचेगी तो। मतलब एंगल अलग था कि सुबह न आने का कारण अलग था? एंगल अलग था। मतलब अभी भी कुछ दिख रहा है उसमें। ओ माय 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 माय। चलिए चलिए, अभी 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 छोड़ो उन बात को। एक लाइन के इर्द गिर्द में घूम रहा, वो कौन सी थी? शाबाश शाबाश। अटल विश्व व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं, अटल विश्व मर्यादा की बात कर रहा हूं। यहां पर लक्ष्मण रेखा खींची ही है। कोई भी किसी में प्रवेश नहीं कर सकता। सभी द्रव्यों का अपना अपना वैभव है, ऐश्वर्य है, स्थान है, उसमें किसी का कभी भी प्रवेश नहीं होता है। और इसके कारण द्रव्य की सुंदरता बरकरार है। हर एक द्रव्य अपने अपने में परिपूर्ण है, पूर्ण सामर्थ्यवान है। मैं और एक लाइन कह रहा था, दो द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है। बात केवल इतनी सी है, जो वज्र की दीवार है ना, है वो कांच की। और इसीलिए भ्रम के अवसर पूरे बने रहे। आपको याद आ रहा होगा, इंद्रप्रस्थ की जब रचना हुई थी, आप समझ गए हो, तब दुर्योधन वहां आया था इंद्रप्रस्थ में। तो वहां पर एक जगह उसने कहा, अरे ये तो पानी है। पीछा किसने उनके सामने 2-5 जन निकल गए, तो उनको लगा, अरे ये तो कांच है भाई, ये तो एक्चुअली इंद्रप्रस्थ है यार। तभी तो ये ख्याल में आ रहा है, इंद्रों ने बनाई जैसी ही है ये तो उस पर चल दिए। और उसी के आगे उनको लगा ये भी कांच हो गया, और धड़ाम। मैं पहली वाली कांच की बात कर रहा हूं, वो वज्र जैसी है, लेकिन है वो कांच की ना, तो भ्रम उत्पन्न होता है। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा, सब ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत सुंदर सिद्धांत की ओर मेरी घोड़ दौड़ चालू की है। बात इतनी है कि जब भी एक बकरी को एक शेर के सामने बांधा जाए, तो क्या हालत होती है उसकी? डिप्रेशन में चले जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, आदि आदि, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, आदि आदि सब हो जाएगा उसको। अब तो ऐसा ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन जिंदा रहे तो ऐसे ऐसी की बात है। जिंदा तो रहे पहले, लेकिन ध्यान से सुनिए अभी मैं जो कह रहा हूं। उन दोनों के एक बीच में एक वज्र की दीवार थी। एक तरफ बकरी को बांधा, एक तरफ शेर को बांधा। शेर को बांधा थोड़ी जाता है। हाँ सॉरी, शेर को बांधा तो नहीं जाता, मैं तो भूल गया। अच्छा, बकरी को भी खुला छोड़ दीजिए आप। अब क्या हालत होगी? लेकिन वो दीवार कांच की है, जस की तस समस्या। तो चलो और एक काम करिए, बकरी के सामने वो कांच खड़ी करिए आप, जो वज्र के दीवार जैसी हो। कल्पना है अपनी वज्र की दीवार, और वो ट्रांसपेरेंट हो पूरी। और उसके सामने कई प्रयोग करो, बकरी के सामने, कि कोई चीज जा नहीं सकती उस तरफ, ऐसे कोई प्रयोग करो। उससे क्या होगा? 5-7-10 दिन के बाद बकरी मरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ओ मैं मरी, एक झड़प उसकी, और उसमें मरण की अनुभूति बकरी को, हा या ना? और बेहाल बकरी ही नहीं है,
बेहाल वो शेर भी है बराबर। बकरी खा रही है, हाय खा खा कर मर रही है, और शेर धड़ के खा खा कर मर रहा है। दोनों का हाल वैसे ही है। दोनों मृत पाए गए 5 दिन के बाद। शेर को लगे कि मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, बार बार इधर उधर हो रहा है, मिलता नहीं है, बकरी हाथ में नहीं आती है। और बकरी समझ में आ रहा है कुछ? उसमें क्या है? टेकचंद जी ने एक बात कही है। टेकचंद जी ने एक बात कही है, 200-250 साल पहले का ग्रंथ होगा। जब अनाज सुखाते हैं, धोकर अनाज सुखाते हैं ना, तो कुछ लोग चिड़िया अनाज न खा जाए इसलिए वहां पर एक दर्पण रख देते हैं। ईर्ष्या मत्सर इतना ट्रिमेंडस वर्क करता है ये साइकोलॉजी। जब भी चिड़िया आती है वो अनाज खाना दूर, पहले दर्पण के पास चली जाती है, टोचे मारती रहती है। उसको लगता है ये पक्षी हट जाए तो मैं खा जाऊंगी, मिलना कुछ नहीं है। और वो टोचे लगाते लगाते वो वही प्राण शून्य हो जाते। वहां पर टेकचंद जी कह रहे जैनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा प्रकरण चल रहा है, चरणान योग का प्रकरण चल रहा है। अपने गेहूं को बचाने के लिए तुमने संगी पंचेंद्र की जान ले ली, और कोई उपाय विचारता तो। एनीवे मैं तो यह कह रहा हूं, उस चिड़िया को किसने मारा? उसके भ्रम ने। भ्रम जनित दुख को मिटाने का उपाय तो भ्रम को मिटाना है, टोडरमल जी कहते। वही बात है, सपने में किसी को कैंसर हो गया, वो उसको कौन डॉक्टर ठीक करेगा? अम्मा ठीक करेगी। दूसरे दिन 5 बजे आएगी, थप्पड़ लगा के चल उठ रहे, काफुर हो जाएगा। निद्रा भंग होना एक उपाय था। भ्रम को ही टेक्निकल भाषा में कहते मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है। मिथ्यात्व जाने के बाद पाप नहीं छूटते हैं महाराज जी। चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि पाप नहीं छूटे हैं, लेकिन घोर पाप छूट जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, गोमटसार ग्रंथ में निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने मिथ्यात्व को पाप का मिच्छा इट्ठी पावा, जो ना देखत है आपा उसे लागत है पापा। जो आत्मा को नहीं देखता है उसको मिथ्यात्व का पाप लगता ही लगता है। वैश्य सेवन छोड़कर ईश्वर की सेवा करता होगा यहां पर, लेकिन रहेगा तो वही का वही। 4 गति के एक हिस्से में तुम्हें भेजा जाएगा थोड़े टाइम के लिए, फिर बैक टू पैविलियन, फिर वही सैर काटेंगे तुम्हारी। भक्ति करने वालों की, भक्ति से मुक्ति मानने वालों की हालतें कुछ 19-20 ही आवा होने वाली है। बोलिए महाराज जी, मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा हूं, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रियली और आपको तो मेरे ऊपर वैसे गुस्सा नहीं आ सकता। क्योंकि आप मुनि हो। हाँ, क्योंकि आप मुनि हो। आप ऊंची भूमिका क्यों हो? मैं तो साधारण हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनिए तो समान। मैं कुछ बात कहते रह गए। खैर आइए। ये तो क्या ये एग्जांपल आपने क्यों लिया? बकरी और चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन थिएटर बीच में खुलने वाला नहीं है। हर द्रव्य सुरक्षित, पर से सुरक्षित है और अपने वज्र के किले में बैठा है। कोई द्रव्य घुस सकता नहीं। मेरी इजाजत के बिना मेरे में कुछ हो सकता नहीं। समझ में आया? मेरे आत्म प्रदेशों में जो गुस्सा हुआ है वो मेरी इजाजत के बिना हो नहीं सकता। हाँ या ना? बस ये हुई ना बात।
आपको मैं मुंबई की थोड़ी सी बात बताता हूँ। संजय दत्त को थोड़े टाइम पहले टाड़ा के अंतर्गत उसे जेल में, बहुत बेचारा, बहुत टाइम रहा। ने कहा भाई एक 56 मिला आपके पास, तो मुझे नहीं पता किसने रखा, मुझे नहीं पता किसने रखा। अरे तुम्हें नहीं पता तो क्या हमें पता है? ये रूल है कानून का, आपके यहां पाया जाए जिम्मेदार आप माने जाते हैं उसके। अपना घर इतना ही छोटा रखिए जितना आपका 4 एंड वाइड अप्रोच हो, पूरी दृष्टि उस पर हो। कोई आकर इस कैंपस में गांजा रखकर चला जाए ना, मैं सही कह रहा हूं आपको बात। कोई एक गाड़ी पार्क, हालांकि यहां पार्किंग की तो व्यवस्था है नहीं, गाड़ी पार्क की किसी ने और गाड़ी में गांजा मिला तो जानते हो आप, गाड़ी नहीं, इस कैंपस के मालिक को पहले खटखटा जाएंगे दरवाजे, चलो साहब चलो चलो चलो, बुलावा है। ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूं आपको। किसी अधिकारी के ऑफिस में कोई घुसा, बड़े अधिकारी के ऑफिस में, बहुत बड़ी अटैची लेकर पैसे की, और उससे 2-5 मिनट बात की और बाहर निकल आया, और 10 मिनट के बाद तुरंत रेड पड़ी उस पर। बोले आपने घूस खाई, ब्राइबरी, रिश्वत लिए आपने। बोले नहीं, कैसे, क्या क्या लिए पैसा, क्या किस चीज का है? खुद मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता, उसको सलाखों में दागा जाएगा। और ये तो हमारे प्रदेश में गुस्सा हुआ है, और तुम कह रहे साहब गाली का कारण कभी दे रहे हो, कभी चारित्र मोह का कारण दे रहे हो। ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। गाथा का अर्थ मैं किए जा रहा हूं, पहली लाइन से अभी तक मैं पहली इस तीसरी गाथा का ही अर्थ कर रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं, वज्र की दीवार है साहब। अभी जब वहां पर स्क्वाड पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए, बकरी कैसे मर गई, शेर कैसे मर गया, उसने पूछा एफआईआर में लिखूं क्या साहब, लिखूं क्या? मतलब बकरी क्यों मरी, क्या क्या लिखूं, क्या मैं लिखूं क्या? शेर के कोई पंजा के निशान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन छाती धड़धड़ कर रही है, मतलब ये अटैक से मरा है। भ्रम। बकरी को यह नहीं पता है कि एक द्रव्य कि शेर यहां लांग कर घुस नहीं सकता। काश उसे पता चलता तो जितना शेर उछलता ना, उतना हंस कर उसको और उकसाती। लेकिन उसको इस कांच की वैल्यू ही पता नहीं है अभी। काश शेर का राज्य पद भी सुरक्षित रहता, उसको इस कांच का स्वरूप कोई आकर बताता तो ये छिछोरापन ना करता। वो बकरी डरती रहती और वो केवल इस तरफ से देखता रहता। यहां से केवल देखने की इजाजत है, कुछ करने की नहीं। कुछ समझ रहे मेरी बात को? देख सकते हो, काश कितना अच्छा होता, मैं पर्दा लगाता तब भी ना मरता। लेकिन व्यवस्था में ऐसा होता नहीं है। तुम्हारा ज्ञान पर आवरण आ सकता नहीं, मतलब कोई ना कोई तुम्हारे ज्ञान का गेप बना रहेगा। ने गे को खत्म करो, गे को हटाओ, खिड़की बंद करो, दरवाजे में ले जाओ, मुझे नींद की गोली दो, मुझे सुला दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे चलो फिल्म देखने, आज बहुत टेंशन है। लाला फिल्म देखने के बाद क्या करोगे? फिल्म के बाद क्या करोगे? ये तो तुम्हारे बाप ने पैसा कमा रखा है, इसलिए तुम कभी वहां जाओगे। परमानेंट सॉल्यूशन की तुम सोच नहीं रहे हो। फिर क्या करोगे बाद में? न मैं शराब पीकर सो जाऊंगा, फिर होश में आने का फिर क्या करोगे? फिर शराब पी लूंगा, और फिर यही से रास्ते खुलते हैं आत्महत्या के। क्योंकि उन लोगों को तो कुछ समाधान दिखता ही नहीं इसमें। ज्ञान जानना, बस मुझे नहीं देखना मुझे जब पड़ोसी को देखता हूं तो यहां आग लगती, क्यों, क्या मालूम, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। देखने की इजाजत है, कुछ करने की नहीं। और एक उदाहरण समझते जाइए। यहां से जब भी तुम मुक्का मारोगे, यहां से
वहां तक वो मुक्का नहीं जा पाएगा, इतनी समस्या नहीं है। पर द्रव्य का तुम कर ना सकोगे कुछ, लेकिन समस्या और एक नई है, लूहलुहान तुम्हारे अपने मुक्के को करना है, अपने फिस्ट को लूहलुहान करना है, तो तुम ये आजमाओ काम। मतलब इसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और स्वयं के लिए अनर्थकारी। तुम्हारे जो राग द्वेष है वो दूसरों के लिए तो कुछ ना कर सकेंगे, अकिंचित कर है। विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है। अकिंचित कर का अर्थ जानते हो? ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अकिंचित कर, कुछ भी करने में समर्थ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। टेक्निकल वर्ड है ये। बंद अधिकार में ये आशय की गाथा मिलेगी 245 के आसपास। 2 बता रहा हूं। विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है, ब्रैकेट में लिखो निरर्थक है, और स्वयं के लिए अनर्थकारी। उनके लिए निरर्थक और हमारे लिए अनर्थकारी। अरे हम बेटे में विकल्प नहीं होगा तो नहीं होगा, अपना अपना काम करे, बात इतनी सी नहीं है। कोई लोग कहते मैं गोली ले लेता हूं, अरे ये बीमारी ठीक नहीं होगी तुम्हारी से, नहीं होगी तो नहीं होगी, आजमाने में क्या है। और जहर निकलेगा तो आजमाइश ऐसी नहीं जाएगी तुम्हारी खाली कि रोग ठीक नहीं हुआ तो चलेगा, नया रोग हो जरूर जाएगा। विश्व व्यवस्था ठीक ऐसी है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, और करने का भाव अध्यवसान है। अध्यवसाय वर्ड सुना है? अध्यवसान सुना है? अध्यवसान मतलब क्या समझते हो? राइट, बट आपने आज तक क्या सुना है अध्यवसान मतलब? अध्यवसाय मतलब क्या सुना? अध्यवसाय सुना है? हाँ, पार्डन, परिणाम ही कहते हो आप लोग ना। एक तो वो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इतने में समझ रहे होंगे तो बस हो गया। ये समय सार के बंद अधिकार में पूरा प्रकरण छाया है। अध्यवसान ही बंद का कारण है, अध्यवसाय ही बंद का कारण है। वहां पर अध्यवसाय, अध्यवसान मिथ्यात्व के अर्थ में प्रयोग किए गए हैं, विपरीत अभिप्राय के अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। और तुम कहते हो श्रद्धा से क्या होता है? क्या है? सद्दा परम दुल्लहा, कहा की बात है ये? सूत्र कृतांक क्या लिखा है? सद्दा परम दुल्लहा। सब जगह मिलेगा। आप कह रही है तो दिगंबरों की बात है। अरे माथा ठीक है, श्रद्धान, इसीलिए श्रद्धान को परम दुर्लभ कहा गया। एनीवे, कम बैक। मैं आपको जिस प्रकार से ये बिठाना चाह रहा हूं, दो द्रव्यों में परस्पर अकर्तृत्व है और अभोक्तृत्व है। मैं उसको करता हूं ऐसे भाव को जरूर कर रहा है वो, मैं उसको भोग रहा हूं ऐसे भाव को जरूर भोग रहा है वो। समझ में आया? कर तो नहीं रहा है चेयर में कुछ भी, लेकिन चेयर को मैं चेयर का कुछ कर रहा हूं ऐसे भाव को जरूर कर रहा है वो, और उसको फल मिलता है वो अपने भावों का मिलता है। समझ रहे हैं? ये तो बड़ा सरल था। मैं चेयर मतलब कुर्सी, मैं कुर्सी का करता हूं ऐसा कोई माने। बेटे कुर्सी का करता तो तुम नहीं हो, कुर्सी को तो छू भी नहीं सकते, उसकी मैं अभी ऑपरेशन करूंगा। कुर्सी हम बोलने में कोई वांदा ही नहीं है, खूब बोलो, लेकिन इतना भी मत बोलो कि मान्यता ही हमारी बदलने लग जाए। वो बोलो जो बोलने लायक है।
कुर्सी को मैं करता हुआ ऐसी मान्यता को जरूर कर रहा, और जो करेगा सो भरेगा, उसका फल भी भोग रहा है वो आकुलता। अभी अभी मैंने कहा कि कुर्सी को छू नहीं सकता, टीका में पूरी बात आने वाली है। ये पूरा गाथा और टीका का सार पहले आपके सामने रख रहा हूं, फिर बीच बीच में तो बोलता जाऊंगा। कुर्सी को छूता है, आत्मा तो नहीं छूता होगा, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं, हाथ ने भी नहीं छुआ, आप तो बोल रही है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? उस दिन ये एक साइंस की बात कर रहे थे और मैंने भी बात कहा तो विज्ञान की बात। मैं अभी और मार्के की बात आपको कहूं। एग्जैक्टली आप देखो, जहां शरीर के परमाणु है वहां पर कुर्सी के परमाणु है नहीं, जहां कुर्सी के परमाणु है वहां शरीर का परमाणु है नहीं। आपने भले ये कहा कुमार का हाथ, कुमार चाचा जरा यहाँ हो ना, अरे नहीं अभी नहीं आ सकता भैया, मेरे हाथ तो मिट्टी में। मम्मी मम्मी थोड़ा यहाँ हो ना, नहीं अभी नहीं आ सकती बेटा, मेरे हाथ तो अभी आटे में। मेरा ये कहना है कि भैया आप यदि काश आपके पास कोई एक्सरे होता तो आप उस एक्सरे से ये देख पाते कि जहां हाथ का हिस्सा है वहां आटे का हिस्सा है ही नहीं। शायद समझ रहे हैं? जहां उसकी उंगली का हिस्सा है ना वहां मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी मिट्टी में है और उंगली उंगली में है। और ये उंगली की बात चल रही है, आत्मा की बात चल भी नहीं रही है। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, क्या उंगली उंगली में है, तादात में से तो वैसा ही मानना पड़ेगा, उंगली उंगली में है और मिट्टी मिट्टी में है। लेकिन संयोग से तो ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों का एक दूसरे के साथ संयोग है। तादात में से तो वस्तु वस्तु में है। वो बोल ही रहा है मेरा हाथ मिट्टी में है, बोल ही रहा है। वो तो ये तो नहीं बोल रहा कुमार कि मेरा हाथ आटे में है। इससे जाहिर हो गया कि व्यवहार रूप से तो मिट्टी में हाथ है, आटे में नहीं है। जब घड़ा बनाना है तो सुनार के पास तो नहीं जाते, लोहार के पास तो नहीं जाते, चमार के पास तो नहीं जाते, और आप कहते हो कुमार घड़े को नहीं बनाता। व्यवहार का ज्ञान होने पर भी परमार्थ का श्रद्धान, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान भी होना चाहिए। आज तक एक भी घड़े तो क्या लोहार ने बनाए क्या, चमार ने बनाए क्या? अरे भाई एक भी घड़े आज तक चमार लोहार सुनार ने तो बनाए ही नहीं है। लेकिन परमार्थ बात यह है, आज तक एक भी घड़ा कुम्हार ने नहीं बनाया। अबे कैसे माने कैसे माने कैसे माने कैसे माने? और यदि माने ये बात तब तो फिर निर्वाण यही है, यही यही अभी तो हो गया आपका दृष्टि मोक्ष, दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष की बात कर रहा हूँ मैं थोड़ी। कोई शक हर एक वस्तु वस्तु में ही है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चित्वे जीव तब परते ममत न थाय। क्या कहा? जयचंद जी की 12 भावनाएं इसमें होगी क्या? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चित्वे जीव तो परते ममत न थाय। यही विश्व का सौंदर्य है कि हर एक द्रव्य अपने द्रव्य रूप रहता है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं होता है, कोई किसी को कर नहीं सकता है। यही द्रव्य का सौंदर्य है और विश्व की हर एक वस्तु सुंदर ही है। नहीं तो ये बात एक मिनट ये बात, क्योंकि वस्तु मान लिया कि इनके साथ मेरा, चलो मैं बताता हूँ, संयोग संबंध से मेरे साथ है। हस्त पुस्तक का संयोग संबंध है, लेकिन हस्त का हस्त के अंदर तादात्म्य और पुस्तक का पुस्तक के अंदर तादात्म्य। जब निर्माण मैंने किया, इस पुस्तक को मैंने बनाई, तो ये कैसे मानने का कि पुस्तक मैंने नहीं बनाई है? चलो मैं प्रश्न पूछता हूँ आपको। ये जो जहां पर हम खड़े हैं, इसे क्या कहेंगे इस परिसर को? उपाश्रय नहीं, मैं पूरे की तरफ बात कर रहा था। कैंपस जो भी हो, चलो ठीक है, उपाश्रय है। इसका निर्माण किसने किया वैसे?
नहीं, मिट्टी ने नाहर ट्रस्ट, नाहर ने किया, नाहर। इसने किया तो इसमें तो बात आएगी। अरे मुझे बोलने तो दोगे। अच्छा, नाहर में से मैं पूछना चाहता हूँ, आप तीनों में से, नाहर जी साहब, अब तीनों में से किसने किया इसको निर्माण मतलब मुझे ये पूछना है, इस नींव की ईंट तो लगाई होगी आपने? कुछ नहीं किया भैया, मैं तो इस तरफ आया भी नहीं। ओ, निर्माण करता, वाह वाह। तो इसका मतलब तो निर्माण करता कौन? वो, अरे हम कोई मिस्त्री का नाम लिख देंगे निर्माता में? तो हम पूछ ही तो रहे आपको, निर्माता की परिभाषा क्या बनाई आपने? इसका मतलब ये हुआ, निर्माता उनको कहते हैं, नाहर जी को, और सदियों पीढ़ियां ये कहती रहेगी, कहना चाहिए भी, कहना हो, कहने की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनकी इसमें भावना थी। क्या कहा? उनकी इसमें भावना थी, दैट्स ऑल। चलो ये तो उदाहरण छोड़ दीजिए, फिर किसी को लग सकता है सब आप नाहर के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है, तो मैं पीछे लेता हूं मेरे शब्दों को। नाहर जी के मैं मन से, जहां पर भी होंगे मैं मन से क्षमा मांगता हूं। सुनिए, तो ताजमहल किसने बनाया वैसे बाय द वे? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने एक आध आखिर ईंट लगाई होगी, बेचारा शाहजहां उस तरफ फटका भी नहीं होगा। एक साथ कितने उसके क्या क्या चलती होगे, काम के हर जगह जाता होगा, और सब जगह नाम है उसके कि इन्होंने बनवाया, इन्होंने बनवाया। अभी बनाया बनवाया मैं उलझना नहीं चाहता, निर्माण करता तो कहेंगे। इसका मूल यह है, जिसकी भावना होती है उस पर कर्तापने का आरोप आता है। समझ में आया? गढ़े किसने किए? जिसकी भावना होगी उस कुमार का नाम आएगा उसमें। वो इतना ही दिखाता है कि इनकी भावना थी। सुनिए और ध्यान से, अपना हाथ याद, मुझे रहीम की याद करने दो, रुको जरा। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। रहीमन नाचत कटपुतरी, जो कर्म नचावत गात, रहीमन अपने हाथ जो नाही अपने हाथ। जो लोग कहते ये तो मेरे हाथ में, मेरे हाथ में, रहीम कहते बस कर, अपने हाथ में तो अपने हाथ भी नहीं है। और कुम्हार करता तो उसके पास में बुढ़ापे में चला गया, तुम ऐसी नक्काशी करके दे दो। भैया अभी मेरी उम्र थी तब करता था, अब मेरे से नहीं होता, हाथ ऐसे 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 होते। वो कह रहे थे टेलर एक, अभी पहले करते थे, अभी तो हालत बिगड़ गई है इनकी। तो करता मतलब कौन करता है? भावना जिस पर जिसकी होती है, और भावों का और शरीर की एक्टिविटी का निमित्त अभी मैं ऑपरेशन करूंगा, खोलूंगा मैं, और उस पर आरोप आता है, आरोपित कथन चलते हैं। सुनिए, हमने कहा उन्होंने वे चलाते हैं। हमारे टीचर जब पढ़ाते थे बड़े मजे लेते थे, स्कूल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। वे कहते थे ड्राइवर रहते इत्तू सा, मतलब ड्राइवर छोटा भी हो सकता है ना, बौना दुबला पतला। कहते द टाइम व्हेन ही ड्राइव्स द बस, जब वो बस को चलाता है और मोड़ने की बारी आती है, वो ऐसा करता है जैसे बस वही मोड़ रहा। मेरा प्रश्न है आपको सीधा, वो ड्राइवर बस को चला रहा है क्या? मेरा प्रश्न है। आप कहेंगे हाँ चला रहा है वो तो। फिर मैं प्रश्न पूछता हूं आपको, वो ड्राइवर बस को चला रहा है कि वो स्टीयरिंग को चला रहा है? महाराज जी अभी आपको लूं क्या? फिर मैं आपको भी लूंगा, थोड़ी देर तो रुकिए, एक एक को ले रहा हूं मैं। साइंस समझते जाना। अभी वो स्टीयरिंग को चला रहा है कि गाड़ी को चला रहा है, ये मेरा प्रश्न था। तो आप तुरंत बैक फुट पर आकर बोले हाँ यार चला तो स्टीयरिंग को है, बस तो चल जाती है। आपने ये बोला, अच्छा किया इतना भी आए तो आप, क्योंकि 10 जन लगे धक्का लगाने को, वे नहीं चला पा रहे और अभी ड्राइवर चलाएगा बैठे बैठे। वाह रे वाह। दूसरा प्रश्न मेरा, दूसरा, ड्राइवर को छोड़िए मत, वो अब ड्राइवर की बात करते रहेंगे अपन।
मेरा फिर प्रश्न है आपको, उस ड्राइवर ने स्टीयरिंग चलाया या हाथ चलाया? क्या चला? तो हाथ चला गया तो स्टीयरिंग, हाथ चलाया या स्टीयरिंग चलाया? नहीं, हाथ ऐसे ऐसे तो चलते हैं। आप ये कहेंगे ने चलाए तो हाथ ही ऐसा, वो स्टीयरिंग तो चल गया। फिर मेरा और एक प्रश्न, वो उसने हाथ चलाया या जी चलाइए। चलाने के भाव किए? अब साइंस को समझिए, तो आपको कहना यह पड़ेगा उसने किए तो भाव है, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना होता है। ब्रेक कौन दबाता है? अरे ब्रेक दबाना था ना, सब ब्रेक फेल हो गई थी गाड़ी। तो तू क्या कर रहा था फिर? तू नहीं रोक सकता गाड़ी को? मैंने रोकी कर रहा है गाड़ी जब से, और आज कह रहा है इतने जन को जब कुचल दिया, ब्रेक फेल हो गया था साहब। तो ढंग से क्यों नहीं बोलता था कि ब्रेक बंद करता है? लेकिन लोक व्यवहार ऐसा नहीं चलता, क्योंकि राग जिसका काम कर रहा है उसको समझा जाता है ओनर। नहीं तो किसको सजा मिलेगी, किसको क्या मिलेगा, ये तो व्यवस्था बंटाधार हो जाएगी। वो तो कहेगा सब मैंने क्या किया, ये तो बस ने ठोका है, बस ने ठोका है, ऐसा कहेगा। चला तू रहा था ना। मैंने कहा ठोका है, मैं तो यहां पर हूं, मैंने तो आपको टच भी नहीं किया। लेकिन माना उसको जा रहा है कि इसने धक्का दिया मुझे, इसने गिराया मुझे। उपचार, अब बैक पर चलते जाइए, और भाव जैसा हो वैसी क्रियाएं होना सदाकाल तो जरूरी नहीं होता। मरीज मर गए तो क्या डॉक्टर को लटकाओगे? नहीं साहब, मेरा भाव तो बचाने का था, और वो मर गए यहां पर। एनीवे, नहीं तो ये पता नहीं चला। क्या आपने अभी ये बात बताई नहीं, स्टीयरिंग चलाने का भाव किया, ऐसा नहीं हाथ ऐसे ऐसे चलाने का भाव तो नहीं किया था। भाव किया, उनके बाद हाथ चला, राइट। और उसी जगह पर चला जहां पर चलाने का था। चलाने का क्या था? भावना। तो भावी तो मैं कह ही रहा हूं। नहीं, हाजी जी हाँ, अकेले महाराज जी, मेरे को बस चलाने का ही भाव है। ये भाव थोड़ी ना दूसरे भाव चल रहे हैं, बस चलाने का भाव था, इसलिए मैं उसी सीट पर बैठा। तो उसी सीट पर बैठने के बाद हाथ इधर उधर नहीं हिलाया, स्टीयरिंग के ऊपर हिलाया, और उसी रूप से जिस रूप से गाड़ी को मोड़ना है उस रूप से लेकर गया। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, जीव तो केवल भावों का करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भावों का, शरीर की क्रियाओं का इस कदर है कि बहुत बार जिसके साथ वो जम जाता है तो लोक में ऐसा व्यवहार होने लगता है, और उस आदमी को कदाचित भ्रम भी होने लगता है। लेकिन यकीन मानना, किसी सिंगर को एक बार ये बोला गया था, आप ये गाना गाइए फिर से, तो वैसा गाना फिर से वे नहीं गा सके। मोहम्मद रफी वफी का होगा, अब मैं उलझना नहीं चाहता। तो उसने वो शराब पीकर गाया था, अब उसको होश हवस में भी वो बन नहीं रहा है वो गाना। गाओ ना भैया। और उस गाने में भी जैसे वो हे मालिक तेरे बंदे हम, अब वो जो बार बार वो लाइन आ रही है, उसको डालो आप मशीन में, उस लाइन को, उसका जो क्या कहेंगे उसको, लिरिक्स, जो वेव्स होते हैं उसके वेव्स, कार्डियोग्राम जैसा जो आता है, तो वो एक सरीका सब जगह नहीं मिलेगा। एक जगह मालिक में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये तो मशीन अच्छी है तुमसे, तो लेकिन वैसे का वैसे कैसे गा सकते हो? वैसे का, अरे वाह 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 वाह, ऐसे कैसे गा सकते? अरे अभी तो तुम बोल रहे तो मैंने गाया बड़े परिश्रम से। किसी ने, महाराज जी आप समझ रहे मेरी बात को, किसी ने, नहीं मैं तो चलता रहेगा, अभी जितना सेशन है वो तो ऑपरेशन निरंतर चलेगा। बोलिए। वो यही सोचकर बैठा है कि मुझे केवल भाव करना है, मुझे जाना नहीं है, ये भी भाव करके बैठा है, इसलिए वो वहीं पर है। आप सोचिए अकेले में जाकर, अवश्य
ऐसा ही है, छल कर रहे हैं आप तो। अब तो मुझे क्या कह रहे हैं, ठीक है हम कल से भाव करेंगे, अब वो फिर क्रिया नहीं, फिर नहीं करेंगे क्रिया। ये तो तुमने यही नक्की कर लिया, आगे कल क्या होगा फिर। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ बस चलानी पड़ेगी, फिर से पड़ेगी। भावों का और बाहरी कार्यों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। सदा काल ऐसा बनेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो एक भी एक्सीडेंट करने का इरादा नहीं। हैंडराइटिंग जो पहली लाइन जैसी लिख चुका है, दूसरी लाइन भी वैसी नहीं लिख सकता है। ऊपर से तो आपको लगे बिल्कुल एक तरीके, भैया डालो मशीन में इसको। ये तो तुम्हारी समझ की कमी है, तुम्हें एक सरी का सब दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो किसी सिद्धों की पर्याय क्या जो एक सरी की निकले ध्रुव। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि विश्व का सौंदर्य मैं आपको दिखा रहा था, और विश्व का ये सौंदर्य है सभी द्रव्य एकत्व निश्चय को प्राप्त है। एकत्व निश्चय को प्राप्त, यह क्या बोल दिया आपने। एकत्व निश्चय को प्राप्त है मतलब पर से भिन्न और अपने से अभिन्नता को प्राप्त है। एकत्व मतलब अपने से अभिन्न, निश्चय का अर्थ मैंने किया पर से भिन्न। और विश्व की जितनी भी द्रव्य है वे सब ऐसे ही। बोरे को शक्कर का बोरा है, किसका। शक्कर का बोरा होता ही नहीं है, बोरा तो जूट का होता है, नायलॉन का होता है, शक्कर का कब होता है। अरे भाई हम तो ये बोल रहे हैं अंदर शक्कर है। हाँ तो बोलो ना, हमने कब मना किया है, बोलने को बोलो। यदि शक्कर का बोरा होता तो दूध में शक्कर के साथ वो थोड़ा बोरा भी डालती रोज, तो मीठा हो जाता। मेरा प्रश्न है, बोरे में शक्कर डाली तो बोरा मीठा होता है क्या। अब किसी ने एक दिन मुझे आकर कहा हमने तो बोरा भी चखा, वो भी मीठा था। मैंने कहा रे प्राणी, जो तुमने चखा वो भी शक्कर ही थी, शक्कर के बिना मिठास होती नहीं है। अच्छा आग वहां पर है, हमें यहां पर क्यों आग आ रही है, फिर बताना, जरा बताना। अरे ये भी आग ही है या नहीं, समझ में आ रहा है। अरे क्या बात करते आप। लाइट जलाए, अग्नि का एक जीवों का हिंसा होती है कि नहीं। कोई आग मतलब क्या वही आग लेते थोड़ी है। ठीक है क्या जो मैं कह रहा हूं। क्या किसी ने बोरे को जीभ लगाकर, बोरा मतलब गोनी, गोनी, हाँ गुणी भी बहुत गजब का शब्द है। द्रव्य को भी गुणी ही तो कहते हैं, गुणों का पिंड। हा मजा आ गया, मजा आ गया। मैं ये कह रहा हूं, वो एक जन कह रहा हमने तो बोरा भी चखा, वो भी मीठा था। अरे भैया तुमने बोरे को चखा ही नहीं है अभी, वो तो तुम चखते रहो तो 10वें दिन हमें आकर बताना। और ऐसे चखते रहने से शक्कर का रेट डाउन हो जाता। फिर समझ में आ रहा है क्या कहा। जहां गंध भी है वो भी शक्कर ही है। मैं अभी ये कह रहा था, आग वहां है, यहां क्यों हमें गर्मी लग रही, क्योंकि वो आज भी गर्मी ही है, आग ही है। आग मतलब कोई फ्लेम ही होना जरूरी नहीं होता है। एनीवे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये आंख है ना, मैं यदि ये कहूं एक दिन क्या हुआ, मैं नींद में से उठा, मेरी आंख, फिर तुरंत क्या हुआ, फिर मेरी आंख चौके में गई, मेरी आंख ने बर्तन खोला, फिर मेरी आंख ने बर्तन को, फिर वो बघार डाला, सब्जी बनाई, फिर मेरी आंख ने मेरी, क्या बात कर रहे हैं आप। ये आंख थोड़ी कर सकती है। जैसे आंख नहीं कर सकती वैसे आत्मा जीव इन बातों को नहीं करता है, क्योंकि आंख केवल देखती है, वैसे आत्मा केवल जानता। अब फिर और एक बात कहूंगा मैं आपको आचारांग सूत्र की एक और बात कहूंगा। जे आया से विण्णाया,
है। जे विण्णाया से आया, क्या मतलब है इसका साध्वी जी? जो आत्मा है वही विज्ञाता है। आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। ज्ञानात अन्यत करोति किम। भैया तुम जानते हो बैठे बैठे थोड़ा ये भी मेरा काम कर लिया करो, या थोड़ा दूध की तरफ भी ध्यान दो, फिर जानते जानते ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जीव को भाव होता है तो भावों का देखो क्या होता है, साइंस में बताता हूं। साइंस भी समझना हो तो फिर मैं पढ़ के दिखाना पड़ेगा क्या होता है उसमें, मैं बताता हूं। जैसे जीव को भाव हुआ उसके अनुरूप आत्म प्रदेशों का कंपन हुआ, फिर एक वायु चलती है और जैसे हाथ उठाना है तो वायु आकर हाथ तक धड़कती है। अंदर का प्रोसेस क्या होता है वो बता रहा हूं। तो फिर वो हाथ उठता है, ये फटाफट होती है ये प्रोसेस अंदर। इसलिए कभी कभी किसी को पैरालिसिस होता है तो कहते हैं हवा निकल गई है, पक्षावात कहते हैं, सुना है? लोग कहते हैं ना बेटे तुम बहुत बोलोगे तो तुम्हारे हवा निकाल दूंगा मैं। हवा पर ही चल रहा है ये पूरा शरीर, और हवा निकलने के बाद यहां पर वो कनेक्टिविटी खत्म होती है। तो हम कह रहे तुम उठाओ ना भैया, हाथ उठाओ। तुम्हें रोजाना हमने फिजियोथेरेपिस्ट रखा है, रोज उठा उठा कर परेशान हो गए, फिर भी तुम उठा नहीं पा रहे, उठाना। अरे उठ नहीं रहा है भैया, उठ नहीं रहा है, मैं तो चाहता हूं उठाना। तो फिर कल तक ऐसे क्यों बोलते थे तुम? कल तक तुम उठाना चाहते थे, उसके साथ शरीर उठने का एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा था, उससे तुम्हें भ्रम हुआ। आओ आज हम भ्रम का निर्मूलन करें कि कल भी मैं हाथ को हिलाने वाला नहीं था। नहीं तो इतनी तड़पन होगी, इतनी परेशानी होगी एक दिन, जिस दिन हाथ पैर नहीं हिलेंगे तुम भारी बेचैन हो जाओ। तुम्हें लगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी पहले ये करता था। पहले भी कुछ नहीं करता था रे, पहले भ्रम पालता था बस, और शरीर हिलता डुलता रहता था। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। एक बार एक इंटरव्यू ली गई एक 70 साल के नौजवान की। कुछ नौजवान की मतलब एक ऐसे होते कुछ कुछ लोग बहुत यंग दिखते। मारो काटो और बोलने का मैं कुछ नहीं। हाँ, मारो काटो और बोलने का मैं कुछ नहीं। बोलने को भले ही बोले लेकिन फल बोलने का नहीं लगता। दुर्भाग्य से फल लगता है अभिप्राय का और परिणामों का। बोलने का परिणाम कौन देखने के लिए आया? मैंने क्या किया? ये तो लौकिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। इंसाफ होकर रहते, मैंने कल भी कहा था, गालिब ये जमीन भी उसकी है और आसमान भी उसका। यहां पर ना इंसाफी होती नहीं। हश्र में इंसाफ होगा यही सोचता रहा, आज याद आया कल का। हश्र में इंसाफ होगा यही सोचता आया, कुछ यहां हो रहा है कुछ वहां हो जाएगा। एक मुझे भूल रहा था वो आप भी याद आया। एनीवे मैं तो ये कह रहा हूं बात फल बोलने का नहीं लगता। एक जगह अज्ञानी सम्यज्ञान चंद्रिका की पीठिका, एक जगह अज्ञानी ये बोल रहा था भरत जी भी कितना कितना क्या क्या करते, लड़ाइयां करते, भोग करते और लगे हमारे पीछे डंडा लेकर। तो टोडरमल जी कह रहे बेटे उनके चारित्र मोह का उदय है, वे करना नहीं चाहते लेकिन हो रहा है। तो शंका कर कहता हम भी ऐसा ही कहेंगे। रे मूर्ख, टोडरमल जी के वर्ड से, रे मूर्ख, कहने से तो कुछ होता नहीं है, फल लगता है अभिप्राय का। तुम कहने को तुमको पूछा किसने है? एक बात। दूसरी बात, ये लोग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इस लोग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन कर्मों को मैनिपुलेट किया जा सकता है क्या? मैनिपुलेट समझते हो ना आप? मतलब उनको मैनेज किया जा सकता है, थोड़ी आंख दिखाकर या थोड़ी नोट दिखाकर। कर्मों को मैनेज करोगे क्या तुम? फल बोलने का नहीं लगता है। कोई ये कहेगा फिर तो कितनी भी हत्या करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, तो गवर्नमेंट भी क्या कहेगा मालूम? हम थोड़ी सजा दे रहे हैं, हमें भाव नहीं है। वो जो फंदा है ना, वो फंदा तुम्हें लटकाना चाहता है, वो जाने। और वो कौन कहते हो उसको, वो जो फांसी चांडाल, वो क्या कहते हैं उसको? जल्लाद। जल्लाद कह रहे हो हमने थोड़ी कुछ किया है। सब वो अपराधी ने कहा साहब सचमुच मेरा कोई भाव नहीं था,
जज कहेगा सचमुच हमारा भी भाव नहीं लटकाने का, लेकिन क्या करे गवर्नमेंट बोलती है तुम, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई तुम भाई सभी वैसे ही बैठे, फिर तुम एक तरफा कानून लग रहा है। हमारी इच्छा नहीं थी साहब, इच्छा तो मेरी भी नहीं है कह रहे हैं वो, इच्छा तो मेरी भी नहीं, जो अपने आप हो गया। भैया ये भी अपने आप कुछ होगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब तुम यहां बराबर देख रहे हो और वह वो कर रहे, मतलब लेने के बाट अलग और देने के बाट अलग, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। महाराज जी आप तो पूछते रहिए, जितने मेरे बस की है मैं खोल खाल के सब दिखाता रहूंगा, और बहुत करके मैं ग्रंथों की बातें करता हूं, तर्क युक्ति के लिए कुछ उदाहरण देता हूं, वो जरूर मैं प्रस्तुत करता। हेंस प्रूव्ड, इस कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि साहब एक द्रव्य वास्तव में दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, फिर भी फल क्यों मिल रहा है उसको? भावों का। अभी और एक बात समझे, टाइम है मेरे पास, आज मैं इसमें पूरा कर लूंगा। इसी उदाहरण में एकत्व निश्चय को प्राप्त है हर एक वस्तु। किसको? एकत्व निश्चय मतलब पर से भिन्न और अपने से अभिन्न को प्राप्त हर एक वस्तु है, और इसीलिए विश्व सुंदर है। मैं गाथा की पूरी थीम बना रहा हूं और उसके एक एक वर्ड उसी के बोल रहा हूं। कठिन आपको लगेगा, ये कठिन शब्द काय के लिए बोल रहे हैं? ये गाथा के ही शब्द है, मैं तो भूमिका जमाने की मेरी आदत है। सुनिए ध्यान से, मैं अच्छे होश हवस में कल बोलूं या अब भी बोलूं? होश हवस में चाहिए आप सब, तो मैं बोलूंगा। आपको जाना है? नहीं, ठीक है। बोलू क्या? कल बोलो। अच्छे मूड में हो सभी जन। अभी ध्यान से सुनिए, जिन शासन के हार्ट को मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा कितने हार्ट बता रहे, याद है, बताइए कितना हो जाए। देखिए सुनिए, यहां से गोली चली डिचके आओ, और यहां ये क्या बोल रहे डॉन, क्या बोल रही है? अरे भाई ये भाई, चलो हाँ सुनिए, अपन जैन है, अपन ऐसा नहीं करते। उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैन है अपन, जैन। हाँ देखो यहां से गोली छूटी और यहां शेर मरा। अदालत में केस चलती रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जब जिनेश्वर के कानून में, जिनेश्वर के अदालत में इसकी सुनवाई होगी, जिनेंद्र भगवान वहां पर बैठे होंगे, जो सचमुच न्यायालय है, जिसे लोग यहां पर न्यायालय कहते हैं, वो तो कानूनालय है। कभी कभी वो जो पट्टी पहनी है लेडी ने, कभी कभी वो थोड़ी नीचे भी आ जाती है। पैसे के बल पर सब होता है, कुछ होता है। सच्चे न्यायालय तो हमारे जैन शासन का संविधान है। यह न्यायालय नहीं है, यह तो कानूनालय है। कानून ने बनाए, लोगों ने बनाए हुए नियम है। वो तो बहुत सारी चीजें चल जाती है उनको, और जैन दर्शन इसको मना करता है। एनीवे, यदि भगवान इसका न्याय करेंगे, भगवान को काय के लिए घसीटे इस केस में? वे तो आने से रहे, मैं ही लड़ लेता हूं केस उनकी, वकील के रूप में। बड़े बड़े लोग आते थोड़ी कोर्ट में। अरे सालों नहीं आते, वकील घिसता रहता है। तो वकील ये कहेगा, जज ये कहेगा कि यहां से जो गोली चली है और ये जो शेर मरा है, उसको लेकर 0% पाप होता है। पहले बहुत अटपटा लगेगा, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। 0% पाप, यस, शेर मरा है, इसको लेकर 0% पाप, कुछ भी नहीं लगेगा इसको। क्या बात है यार। चलो भागो, कुछ उल्टी बात पढ़ा रहे। आगे की बात सुनिए। जो इसने भाव किया ना, यहां से मैं शेर को मारूं, उस भाव के कारण उसे 1% पाप लगता है।
अभी अभी तो आप कह रहे थे पाप नहीं लगता। ए भाई, हमने ये नहीं कहा है पाप नहीं लगता, हमने ये कहा है जो शेर मारा है उसके कारण पाप नहीं लगता है। अच्छे से सुनो बात को। तो बात एक ही तो है, यही तो बात है भाई, यही तो बात है, बात एक नहीं है। शेर मरा है इसके कारण पाप नहीं लगा है, लेकिन उसको तो पाप लगा है बोल रहे हैं। हाँ लगा है, 1% पाप लगा है। इसका मतलब ये है शेर नहीं भी मरता तब भी वो पाप बरकरार रहता। निशाना तो आप भी दाव पर लगा है, रोजाना आकर यहाँ पर ठो ठो करता रहता, मतलब क्या हुआ? तो पाप नहीं होगा, तुम ये समझते हो? अरे तुम जब से घर से निकले हो तब से पाप लगना चालू हुआ है। रोजाना आकर जाते हो, एक जन भी नहीं दिखता, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, पाप नहीं लग रहा है? आप समझ रहे होंगे, मतलब जब से घर से निकले तब से पाप। अरे ये तो उपचार से कह रहे हैं, जब से तुमने लाइसेंस लिया है ना रिवॉल्वर का, तब से पाप लग रहा है, ये प्लानिंग तब से है। अरे तुम तो और पीछे चले गए। अरे अभी और जाना है, रुक जा। जे तुम्हें सालों से 10 साल से प्लान कर रहे थे मुझे लानी है बंदूक हंटिंग के लिए, उस दिन से चालू हो गए आश्रव, और प्रतिपल उतना ही आश्रव हो रहा है जितना शेर मरने के काल में हुआ है। शेर नहीं भी मरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन दर्शन समझ में आ रहा है? उनको लगता है क्रिया से कुछ नहीं होता, क्रिया से कुछ नहीं होता। अरे क्रिया तो कभी कभार करोगे, उससे कुछ होता ही कहकर काय के लिए फंसेंगे हम? हमने ये तो नहीं बोला है कि कुछ नहीं होगा, हम तो कह रहे बहाव हो रहे उसका, लेकिन आप तो 1% बोल रहे उसका। 99% मैं इस शेर को मार सकता हूं, ऐसी जो मान्यता है, ये मुझे दुख का कारण है, ऐसी जो तेरी मान्यता है, ये सबसे बड़ी बाधा है, इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी जो मान्यता है, उसके कारण लगता है 99% पाप। अरे इसी को तो मिथ्यात्व कहते हैं। अरे फिर इसी का तो पर्दाफाश चल रहा है यहाँ पर, और थोड़ी कोई काम चल रहा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा टेरिबल केस है। ये तो ऐसा ही है भैया, ऐसा ही। अभिप्राय मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी के साथ चलता है। अनंत गुना पाप मिथ्यात्व का है, भावों का पाप अनंत गुना नहीं है। अभी आगे तो सुनते जाइए, जमीन खिसकने वाली है अभी। साध्वी जी जमीन खिसकने वाली है, उठिए। ओ नहीं तो हमें पहले बता देते, अभी जमीन खिसक गया, हम क्या करें। सुनिए सेकंड। एक दिन की बात है, एक जन पानी में डूब रहा था। एक जन आया, दूसरा जन उसने देखा अरे कोई पानी में डूब मर रहा है। उसने फटाफट अपने कपड़े ली कंपनी के हजारों रुपयों के कपड़े फटाफट ध्यान न देकर तोड़ फाड़ दिए। डुबकी लगाई, उस आदमी को जो मरने को ही था उसको निकालकर बाहर रखा। यदि लोकोत्तर कानून को कानून चलाना है, लौकिक कानून तो उसको परमवीर चक्र भी दे देगा, हजारों चक्र मेडल दे देगा, सब बिकता है यार। लोकोत्तर कानून कहेगा कि इसको लेकर इसे कुछ भी पुण्य नहीं लगा है, ये बचा है आदमी, इस बचने को लेकर इसे 0% पुण्य लगा है। कोई पुण्य नहीं। बेटे शरीर की क्रिया का आत्मा को कुछ लेना देना नहीं होता। दान तब कर सकता है आदमी जब घर में पैसा हो, ऐसा नहीं है। दिल में भावना हो तो दान सदाकाल कर सकता है। हम तो ये बात कर रहे थे तुमसे, और तुम तो आए भरे जा रहे हो। फिर हम भी अभी ऐसा ही करेंगे, हम भी भावी करेंगे, पैसा देंगे ही नहीं। दबोचे इसको पहले। तुम बेवकूफ समझ रखा है हमको। अभी तुम्हारा डिसेक्शन किया था, पोस्टमार्टम किया था, तो फिर उछल गए। छल की बात नहीं चल रही है। और जो शक्य हो वो करे, अशक्य की श्रद्धा करे। जम सक्कई तम किरई, जम चन सक्कई तम च सद्दहनम। एनीवे, तो 0% पुण्य।
बिल्कुल 0% पुण्य, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो इसने भाव किया बचाने का, उसके कारण 1% पुण्य लगेगा उसका, क्योंकि नहीं बचता तो तब भी ये खाते में तुम्हारे आता है। इससे बचने से कुछ नहीं लेना देना तुम्हें। ये जिन शासन है, आपको जमे नहीं जमे, आज जमे 10 दिन के बाद जमे, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन जो मैं कह रहा हूं महावीर को यही कहना है। इसको विरोध करने का भाव आता होगा तो समझ लेना चाहिए उतना टाइम अभी बाकी है हमें ज्यादा। थोड़ा थोड़ा लगता है बात तो ये ठीक तो लग रही है, लेकिन आज तक तो मानते नहीं, हमारे साथी संगति कोई नहीं मानते, कोई कुछ नहीं मानता, फिर हम ही कैसे माने? क्या लोग है। मतलब एक एक मरीज को आप पूछने जाते हो, सब आपने दवा ली थी कल डॉक्टर ने जो दी थी, किसी को नहीं पूछते। डॉक्टर ने अपने को दवा ली तो अपना अपना बिजनेस करते, हाँ या ना? नहीं तो आपने ली हो तो मैं लेने की सोचूं, ऐसा कभी नहीं सोचते। नहीं पूछते हैं। अरे रुको तो जरा, उदाहरण मेरा ही अपना है ना, पूछते हैं वो तो पूछते रहो। नहीं, सब गाड़ी में बैठे हैं तो कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाना है आपको, अरे रुकिए ना मेरी बात, कह रहे कहाँ जाना है आपको, तो सब आपको कहाँ जाना है, बोले मैं तो ठाणे जा रहा हूं, सब फिर मेरे भी ठाणे कर दो। और सबको पूछे, सब जो सबका होगा वही मेरा भी कर दो, मैं अलग कुछ नहीं करना चाहता। सुनिए, तो 1% पुण्य, हाँ। और आगे की बात सुनिए, मैं बोलिए। मैंने रोका भी था क्या, मुझे याद नहीं है। सवाल पूछा तो आपने ऐसा अर्थ किया तो नहीं, इसमें 4 बातें हुई। मेरा रोकने का भाव, मेरा हाथ का ऊपर आना, उसी समय आपका रुकने का भाव। भाव हुए बिना आप रुक ही नहीं सकते साहब। ये आपको ऊपर से लग रहा है। चलिए अभी सोचना पड़ेगा। मैं अभी इसको यही पॉज लेता हूं, फिर मैं कल इसको खोल सकूंगा जब आप कहेंगे। बात तो अपने पाले में ही गेंद रहेगी साहब, आप उसकी सुनिए। तो जैन शासन क्या कहता है, जो बचा है आगे बोलो। लेकिन जैन शासन एक बात कहता है, वो जो गहरी चोट दे जाएगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, डिस्क्लेमर। वो ये कहता है इसके साथ साथ उसको होगा 99% का पाप। हे क्या बात है ये, मैं बचा सकता हूं। हे क्या बात कर रहे भाई। मिथ्या तो जब तक बरकरार है, आप पुण्य करो पाप करो, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अरे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ही फर्क पड़ता है। मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं। इतने भाव बीते, इतने भाव, एक बार तुम्हें बहुत कोई अच्छी पोजीशन ऊपर मिल जाएगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। मतलब सुनिए, इसका मतलब सीधा ये हुआ, यदि उसके बचने की योग्यता होती ना, सागर में भी डूब जाता, वो किनारा लग जाता, अपना आप वो ठीक हो जाता। 20 दिन के बाद मलबे के नीचे बच जाता। क्या बात कर रहे? अरे 200 फीट गहरे बोर में गिरने पर भी वो बच जाता, उसका आयु कर्म बलवान है तो सब। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ, कोई आदमी मर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कहाँ से कुछ करने वाला। नहीं मुझे रोने दो साहब, मुझे रोने दो। मत जाओ छोड़ के, मत जाओ छोड़ के। नहीं, वो मर रहा है, सामने देख रहा है। आपने तो ये बात बताई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, ये एकांत है। तो ये भी एकांत है कि नहीं कर सकता है, ऐसा मान लिया, ये भी एकांत है। और दूसरी बात, नहीं कर सकता है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप करने दो, जो होने वाला है वो होगा। मैं क्या करने वाला हूँ?
आयुष जगत में बलवान होगा तो बचेगा, नहीं तो मैं कहाँ से बचाने वाला हूँ। कुछ नहीं करने का, बैठ जाओ, देखते रहो। चलो सुनिए ध्यान से, यदि बात को पूरी करूंगा मैं, चलो ये कहकर पूरी करता हूं। बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। क्या बात करे, बचाएगा नहीं। जब ये श्रद्धान हो गया है, ये मर रहा है, या अपनी जैसी योग्यता होगी वैसा होगा। वो जो न्याय अपने साथ कर रहा है, बाहर में वही न्याय करेगा। नहीं, लेने के बाट अलग, देने के बाट अलग, ये छल है। फिर तुम्हारा बाट एक चाहिए, न्याय एक चाहिए। उस पर भी यहां पर थोड़ी से कुछ चिंटी काट गए तो हो हल्ला कर रहे बाजार भर, और वहां पर कह रहे कोई मर रहा है, तो ये तो अन्याय हुआ। आप समझ रहे मेरी बात को? ज्ञाता दृष्टा यहाँ पर भी बना रहे, प्राणांत दृष्टा की बात नहीं है। ये बात जब बैठ जाएगी ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, आदमी बचाने का प्रयास ही नहीं कर पाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी सुनिए तो, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। निचली भूमिका में बचाने का भाव आता है, तो निचली भूमिका में स्वयं पर भी इलाज करने का भाव आता है। ये तो मिथ्यात्व की भूमिका ला दिया अपना ध्यान। भाव की बात है। आप कहा क्रिया पर, श्रद्धा में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, भोजन से जीवन नहीं चलता है, ऐसा श्रद्धान होने पर भी कर रहे भोजन। अच्छा, उसमें नमक भी बराबर डाल रहे हैं सब्जी में, और ये भी सोच रहे नमक डाला था कि नहीं डाला था। एनीवे, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। यह अध्यात्म हंसी मजाक का विषय बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई छल करना चाहे उसके लिए खुला अखाड़ा तो है ही। इसके लिए प्रिकॉशन भी है। शायद पांचवी गाथा पढ़ नहीं पाएंगे, वहां पर पहली प्रिकॉशनरी नोट दी है, क्योंकि मैंने कहा था जो भी बहुत मौल्यवान चीजें होती है उसको हैंडलिंग के भी बहुत प्रिकॉशंस हुआ करते हैं। ये मौल्यवान घुटी तो है, लेकिन इससे लाभ के बजाय ध्यान रखना कहीं हानि ना हो जाए। दूसरों की गर्दन छाटने के लिए जिस तलवार का प्रयोग किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए निशाना चूक जाए और तुम्हारी गर्दन छट जाए। ऐसा ही उदाहरण पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया। अत्यंत निश्चित धारम जिनवरस्य नय चक्रम, अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नय चक्रम। ये जिन शासन का नय चक्र इतना धारदार है और दुधारी तलवार है, इसको दूसरों का काटने के बजाय स्वयं का भी काट सकता है। तो ये तो सावधानी रखनी है। अरे कुछ है नहीं, माँ बाप का भी वो बीमार है तब भी उसका ध्यान नहीं है, साधर्मी परेशान है उसका केयर नहीं है, और स्वयं के लिए तो बहुत उसकी बहुत मांग है दूसरों से, मुझे कोई देखने आना चाहिए, करना चाहिए। ये तो न्याय नहीं हुआ। ठीक है, चर्चा कल। एक यत्त निश्चय गो समवो सवत्थ सुंदर लोए, कल चर्चा कर लेंगे। ओम नमः।